सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने खुद सीटेट में 120 प्लस नंबर लाए हैं और जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। सीटेट पास करना उतना मुश्किल नहीं है जितना अक्सर लोग सोचते हैं, बस सही स्ट्रैटेजी चाहिए और उसी स्ट्रैटेजी को मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने 120 प्लस नंबर खुद लाए हैं और मुझे पता है कि किन किन स्टेप से ये स्कोर अचीव किया जा सकता है। तो सीटेट पास करना बहुत आसान है, आप सिर्फ 1 से 1.5 महीना देकर सीटेट में 120 प्लस नंबर ला सकते हो। और अब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कितनी सारी वैकेंसी आ रही है, चुनाव का माहौल है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी से अपनी तैयारी को 100% कर दो। अब सबसे बड़ा सवाल है, सीटेट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको करना है सिलेबस को नोट डाउन। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सीटेट का सिलेबस पूरा लिखो। अगर आपके पास सिलेबस की PDF चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि कैसे लेना है। सिलेबस लिखने के बाद आपको थ्योरी वाइज पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, चाहे EVS हो या फिर CDP। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की की थ्योरी, इन थ्योरीज को सबसे पहले अच्छे से कंप्लीट करो, फिर बढ़ो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। इन थ्योरीज को कहाँ से कंप्लीट करना है, कौन से चैनल से मैंने पढ़ा है, क्या बेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें भी कंटिन्यू इस चैनल पे आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट के प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या कर देते हैं, वो सीधे PYQ लगाने बैठ जाते हैं। फिर जब सवाल समझ में नहीं आता तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। खासकर क्या होता है, ये जो थ्योरी वाला सेक्शन है, जीन पियाजे से रिलेटेड चीज़ें, ये कॉमन सेंस से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो नॉर्मल पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थ्योरी के लिए आपको पहले थ्योरी पढ़ना है, उसको समझना है, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और ये बात मैं बार बार दोहराऊंगी क्योंकि मैंने खुद सीटेट में 120 प्लस नंबर लाए हैं और मेरा कॉन्फिडेंस इसी प्रोसेस से बना। मैंने ऐसे ही नहीं, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस लगा लो, मैंने तो 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा। भाई, हो सकता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपको तो पता है ना कि आप कहाँ पे हो, इसमें कितने सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे भी देख रहे होंगे जिनका सीटेट 2 से 3 बार देने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये गलती आप मत करना। अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ है, 1 दिन में पूरा कर ले रहा है, तो भाई वो है ना, आपको पता है आप कहाँ पे हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। जब आप PYQ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, थ्योरी के बाद ही आपने PYQ लगाना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ कि किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो बस आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद प्रॉपर एनालिसिस किया था और उसी से मुझे 120 प्लस मार्क्स आए थे। साथ ही मैं अपना नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने समझ में आ गया, सिलेबस लिखना है, फिर कॉन्टेंट आपको पढ़ना है। और अब बात करते हैं नोट्स की। तो अगर आप जानना चाहते हो कि नोट्स कैसे बनाने हैं और कहाँ से बनाने हैं, तो इस पर मैं अगली वीडियो लाऊंगी। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ मैराथन वीडियो देखने मत बैठ जाना। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे 130 प्लस नंबर्स थे, उसके नाम नहीं लूँगी, तो वो बता रहे थे कि भाई मैंने सिर्फ मैराथन वीडियोस देखी है। हो सकता है उन्होंने सच में मैराथन वीडियो देख के पास कर लिया हो, लेकिन कई स्टूडेंट क्या करते हैं, दिन भर 8 से 10 घंटे मैराथन देख लेते हैं, लेकिन कॉपी कलम लेकर नोट्स नहीं बनाते, PYQ और मॉक टेस्ट नहीं लगाते, और यही वजह है कि उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। तुमने याद रखना है, नोट्स तो तुम्हें बनाने हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है और मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। फ्रेंड्स, जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, उसका भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ये स्क्रीन पे आप देख लेना। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी अपडेट, SSC की रिवाइज एग्जाम डेट भी आ चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट बुक ने फ्यूचर ऑफिशियल सेल शुरू की है, जहाँ आपको मिल रहा है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ 571 में, और प्रो मैक्स अगर आप लेते हो तो 703 में। अगर आप कूपन कोड TABLE, सब कुछ आपको कैपिटल में लिखना है, इस्तेमाल करते हो तो आपको मिलेगा 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जी हाँ, 571 अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो, इसमें भी 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप पास प्रो मैक्स लेते हो उस पर भी 12% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हो। तो ये पास सिर्फ SSC ही नहीं बल्कि सीटेट और बाकी सभी एग्जाम की तैयारी के लिए भी यूजफुल है, यानी एक पास ऑल इन वन प्रिपरेशन। तो सीटेट की तैयारी के साथ साथ अगर आप SSC या किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी बाय नाउ कीजिए और अपना पास एक्टिव कर लीजिए। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यूज कूपन कोड टेबल एंड गेट इंस्टेंट 20% ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, कहाँ आपकी गलती हो रही है और किन सवालों में आपको दिक्कत है। और हाँ दोस्तों, PYQ बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ये आपके लिए एक तरह का बोनस है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप भी पहली बार में सीटेट क्लियर कर सकते हो
और वो भी 120 प्लस नंबर। मैं 120 बोल रही हूँ, आप 130 140 प्लस नंबर लाने वाले भी स्टूडेंट हैं। आप हिमांशी मैम के चैनल पे इंटरव्यू देख सकते हो। तो ये बहुत आसान है, बस आपको सही स्ट्रैटेजी समझने की ज़रूरत है। दोस्तों मैंने खुद बिना किसी कोर्स या बैच लिए सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से 120 प्लस मार्क्स, बिल्कुल मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। क्या कुछ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नोट्स कैसे बनाना है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों पर डिटेल वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में यस ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हो। दोस्तों मैंने बोला है और मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं अगर ला सकती हूँ तो आप भी ला सकते हो। फ्रेंड्स चलो अभी से लग जाओ, क्योंकि चुनाव है और बिहार में कुछ भी हो सकता है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।